नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर पढ़ी और थोड़ा मैं चौंक गया, क्योंकि पुलिस ही पुलिस वालों को गिरफ्तार कर रही है। शाहजहाँपुर में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर देवरिया ले गई पुलिस। क्या मसला था कि लखनऊ से दिल्ली जा रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो जबरिया रिटायर्ड लिखते हैं अपने नाम के आगे, अमिताभ ठाकुर को शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। वह लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। ट्रेन के यहाँ रुकते ही पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें एसी कोच से नीचे उतार लिया। टीम उन्हें देवरिया ले गई, जहां उन पर भूमि आवंटन घोटाले के संबंधी मुकदमे में पूछताछ होगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी ठाकुर अमिताभ ठाकुर क्राइम ब्रांच ने रात को 2 बजे गिरफ्तार कर लिया। अब अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा कि 3 माह पहले लखनऊ पुलिस ने उनके व उनके पति के विरुद्ध देवरिया में भूमि आवंटन संबंधी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि वह इस भूमि पर 25 वर्ष पूर्व ही कब्जा छोड़ चुकी थी। नूतन ने बताया कि मंगलवार रात पति आवश्यक कार्य के सिलसिले में दिल्ली जा रहे थे। शाहजहाँपुर में सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मियों ने अचानक ट्रेन से उतार लिया और बिना कोई बताने को तैयार नहीं था। नूतन जी ने आगे बताया कि कुछ देर पहले लखनऊ पुलिस ने उन्हें सूचना दी है कि अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें पूछताछ के लिए देवरिया ले जाया जा रहा है। इससे पहले नूतन के पति के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए उन्होंने पोस्ट किया था। जीआरपी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि जैसे ही लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस आके रुकी, पहले से मौजूद लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने पूर्व आईपीएस को नीचे उतारकर अपने साथ ले गई। अब ये जो पूरा मामला है, ये है क्या? तो हमने सोचा कि जो पुलिस का प्रेस रिलीज है, प्रेस नोट है, उसको ठीक से देखा जाए। तो वो जो प्रेस नोट है, वो क्या कहता है? बहुत बढ़िया। किस लिए गिरफ्तार किया, पुलिस वालों ने बाकायदा अपने तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, प्रेस नोट संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, दिनांक 10/12/2025, जोन पश्चिम। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लॉट संख्या B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते के परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से उसे विक्रय कर दिया गया। प्रवुक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजीरामपुर थाना तलक तो कटोरा ताल कटोरा द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र दिया कि वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लॉट आवंटन B2 का आवंटन कराया था। इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने और अपने पति के वास्तविक नाम पते के स्थान पर झूठे नाम नूतन देवी और झूठे पति का नाम अमिताभ ठाकुर तथा झूठे पते ग्राम खैरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार का प्रयोग किया तथा उक्त प्रक्रिया में कूट रचित दस्तावेज, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान, ट्रांसफर डीड आदि तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह किया तथा तस्मय श्री अमिताभ ठाकुर देवरिया जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उक्त अपराध को संरक्षण प्रदान किया। बाद में उस संपत्ति का विक्रय वास्तविक नाम पति के नाम एवं पते के आधार पर किया गया, जिससे सरकारी विभाग, बैंक तथा अन्य पक्षकारों को राज्य को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। नूतन ठाकुर द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझकर कपटपूर्ण व्यवहार किया और पहले से अपने और अपने पति के फर्जी नाम वाले कूट रचित पहचान पत्र बनाए और बाद में इस प्रकार के
बनाए गए कूट रचित पहचान पत्रों और दस्तावेज को असली तरह प्रयोग कर इन दस्तावेज के आधार पर अपने और अपने पति के छद्म नाम से औद्योगिक स्थान में छल द्वारा प्लांट आवंटित किया गया। इस प्रकार से नूतन ने निजी लाभ कमाने के लिए जालसाजी और धोखाधड़ी और व्यावसायिक प्लांट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर बाकायदा पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी से प्लॉट कब्जा कर लिया। उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तालकटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या 183/25 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120 आईपीसी दिनांक 12/9/25 को पंजीकृत हुआ। इस प्रकरण में निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचन हेतु डीसीपी पश्चिम द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही जनपद देवरिया के अभिलेखा साक्ष्य संकलन बिहार में संबंधित नाम पते सत्यापन अभिलेखा साक्ष्य संकलन गवाहों को पूछताछ आदि से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पे आज दिनांक 10/12/2025 को लगभग समय रात के 3:45 पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर माहोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को घटनास्थल पर जनपद देवरिया का होने के दृष्टिकोण से नियमानुसार जनपद देवरिया के माननीय न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये प्रेस नोट जो है, इस प्रेस नोट में कितनी खामियां हैं। जब एक्सरे से हम इस प्रकरण को दिखाते हैं तो लगता है कि ये अमिताभ ठाकुर ने इतने सवाल उठाए हैं सरकार पे, इतने सवाल उठाए हैं कि सरकार बौखला गई है। खासकर ये सिरप कांड में, ये जो बच्चों का जो मृत्यु हुई पॉइजनस सिरप पी के, उसको लेके ठाकुर ने इतने लोगों को एक्सपोज किया, इतनी इनसाइड स्टोरीज दी, जिससे सारा पुलिस महकमा और योगी सरकार बहुत परेशान है। अब अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी के सिलसिले में लखनऊ में जो प्रेस नोट जारी किया जिसको हमने पढ़ा है, वह कुछ सवालों के घेरे में है। प्रेस नोट में यह बताया गया कि ये साल का मामला जो है 1999 का है, मगर आश्चर्यजनक तौर पर इस पर बात का जिक्र नहीं किया कि किसकी शिकायत पर की गई। पुलिस को प्रेस नोट में यह भी लिखना चाहिए था कि साल 1999 के मामले की शिकायत सितंबर 2025 में जाकर की गई और तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई। पुलिस को यह भी लिखना चाहिए क्या तो शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन है। उन्होंने नाम तो दिया, लेकिन वो नाम के क्या उस नाम ने क्या-क्या दस्तावेज दिए, ये कुछ बताया नहीं। इस मामले से क्या ताल्लुकात है? हाँ, क्योंकि जिसका नाम दिया है, वो इस मामले से कहाँ पीड़ित है। पुलिस को ये भी लिखना चाहिए था कि सिविल प्रकृति के इस मामले में इतनी गंभीर धाराएँ कैसी जोड़ दी। पुलिस को ये भी लिखना चाहिए था कि अमिताभ ठाकुर जाँच में सहयोग कैसे नहीं कर रहे थे, जो उन्हें गिरफ्तार किया गया। आयोग ने उन्हें कब बुलाया और वो कब पेश नहीं हुए। इस प्रेस नोट में शिनाख्त सिर्फ इतनी है कि उनकी एक उंगली अमिताभ ठाकुर की ओर उठती है और बाकी 4 शेष उंगलियां पुलिस की ओर। क्योंकि यदि ये सिविल का मामला है, यदि उनके ऊपर धोखाधड़ी का प्रयोग है, तो सबसे पहले उन्हें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनके पास जाना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था। समन्स होते हैं, बुलाते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ये जो प्रेस नोट है ये बताता है कि पुलिस के ऊपर कंप्लेंट मिली, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। तो इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि ये मामला फर्जी है और ये फ्रॉड किया हुआ है। और उसके बाद अमिताभ ठाकुर को बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी बुलाए रेलवे से उतार के उठा लिया। ये पहली बार नहीं है कि अमिताभ ठाकुर जेल गए हैं। इसके पहले भी जब उन्होंने कहा था कि मैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तब भी उनको जेल में रगड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया, फिर उनके बाद जमानत हुई, वो छूटे। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस बड़ी अजीब स्थिति में देश जा रहा है। जब भी किसी के ऊपर आप सवाल पूछते हो या उठाते हो, तो सीधा आपको सवालों को घेरे में घेरा दिया जाता है। आपने सरकार को घेरा कि पुलिस आपको घेरती है। कहीं ईडी घेरती है, कहीं इनकम टैक्स घेरती है, कहीं सीबीआई घेरती है और मोडस ऑपरेंडिस एक ही है। एक ही प्रकार की कार्रवाई होती है। कोई एक आदमी कंप्लेंट करता है, उस आदमी का लोकस स्टैंडी क्या है, वो आदमी का वजूद क्या है, ये देखे बगैर
सीधा अरेस्ट किया जाता है। ये अमिताभ ठाकुर का केस है। ऐसा ही अनिल देशमुख का केस था महाराष्ट्र के गृह मंत्री का। उनके ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप था। बेचारे 13 महीने जेल में रहे। और जो आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनको जब कोर्ट ने पूछा कि आपने आरोप लगाए, कुछ साक्ष्य आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैं चाय पी रहा था अधिकारियों के साथ, तो कुछ आपस में लोग बोल रहे थे, उससे मैंने सुना। कानों सुनी खबर से महाराष्ट्र का गृह मंत्री 13 महीने सलाखों में रहा, कानों सुनी बातों पे। ये हमारा देश। किसी ने एक एफिडेविट दे दिया और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे, क्योंकि उसने एफिडेविट में बोल दिया था कि गड़बड़ हो गई। किसी ने एफिडेविट दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में चले गए, क्योंकि उसने बोला इनने 100 करोड़ रुपए खाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसियों को कहा कि आप एजेंसीज है, आप कोई वैज्ञानिक तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन करिए, मात्र किसी के कहने पे, आरोप लगाने पे आप कैसे अंदर करेंगे? लेकिन फिर मामला वही है। यदि आपको अमिताभ ठाकुर को अंदर ही करना है, तो भले ही फिर 1999 का केस 26 साल बाद उसकी एफआईआर होती है। 27 साल बाद, क्योंकि 26वां तो खत्म ही हो गया। 1999 के केस 1925 में 25-26 साल बाद आरोप कोई करता है, कंप्लेंट करता है और फिर तुरंत जितना 26 साल का सारा जो बदला है, वो उन्होंने तुरंत ले लिया। यू कंप्लेंट, यू एफआईआर, यू इन्वेस्टिगेशन, यू अरेस्ट। यूपी की पुलिस यदि हर मामले में ऐसे ही काम करे, तो यूपी में क्राइम ही खत्म हो जाए। लेकिन ये तो क्रिमिनल्स को बचाने की एक्सरसाइज लगती है, क्योंकि क्रिमिनल्स के खिलाफ फ्रंट खोला है अमिताभ ठाकुर। ये है असली भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। या डबल इंजन की डबल इम्पैक्ट की सरकार है। यदि आपने सरकार पे उंगली उठाई, तो डबल इम्पैक्ट से वो आपको रगड़ देती है। जब मैं एक्सरे में देखता हूं, तो मुझे यही दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।